ठीक। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट या कहीं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 शुरू करने वाले, जो कि हमारा है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, ये हमारा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोग इतना ध्यान में रखना कि आप लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री में कदम रखने वाले। यहाँ पर आप लोगों को थोड़े से कंसेप्ट बताए जाएंगे, थोड़ी सी चीज़ें आपको याद करने के लिए दी जाए, तब आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर जो कमांड है वो बिल्कुल बढ़िया रह पाए। तो चैप्टर शुरू करते हैं बिना किसी बात की। चैप्टर है हमारा हेलो अल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या मतलब होता है हेलो अल्केन का और हेलो अरीन। ये जो आपका चैप्टर है ये आपका दो पार्ट में डिवाइड है, या कहीं आप दो सेक्शंस पढ़ेंगे, एक हेलो अल्केन का पूरा सेक्शन और एक हेलो अरीन का पूरा सेक्शन। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं हमारा हेलो अल्केन। देखिए क्या मतलब होता है हेलो अल्केन्स का, वो समझते हैं सबसे। ठीक, हेलो अल्केन का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास कोई नॉर्मल एक अल्केन है। क्या है? एक अल्केन। अच्छा, अल्केन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड। एल्केन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चेन या एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, से हम क्या बोलते हैं? जब भी, अब ध्यान से सुनना कि क्या मतलब होता है हेलो अल्केन। जब भी हम अल्केन में से हाइड्रोजन को हटाकर एक हेलोजन जोड़ दें। क्या जोड़ दें? एक हेलोजन। हेलोजन आपके कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आप लोगों का। तो जब भी हम अल्केन में से हाइड्रोजन को हटाकर एक हेलोजन जोड़ दें, अब हेलोजन में आपके चार कंपाउंड आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप सोचोगे यहाँ पर सिर्फ मैंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही क्यों लिखा है, फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा? तो उसका एक अलग रीजन है, वो हम बाद में समझेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि हम चैप्टर में सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को ही लेकर चले। तो मैं आपसे कह रहा था कि जब हम किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हेलोजन जोड़ दे तो हमें क्या मिलता है? हेलो अल्केन। तो ये सिंपल सा एक मीनिंग होता है कि भाई साहब, जब हम किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर एक किसी हेलोजन को जोड़ दें, उसे हम क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन। क्या यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ठीक। अब ये हमारा सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन। अब सुन, अब मान लो मैं आपसे किसी भी हाइड्रोकार्बन की बात करता हूं, मैं आप लोगों से किसी भी हाइड्रोकार्बन की बात करता हूं, चाहे वो एलिफेटिक हो या वो एरोमेटिक हो। मैं आपसे किसी भी हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। सिंपल सा मीनिंग, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी रिएक्शन के बारे में पूछूं, अगर आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी हो, CH3 बॉन्ड CH3 प्लस Cl, जब इसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? CH3। एक हाइड्रोजन यहां से टूटता है, कितने बचेगा? क्लोरीन जुड़ता है, प्लस आप लोगों का बनता है H। ये 10th क्लास का रिएक्शन है, सिंपल सा रिएक्शन। CH3 बॉन्ड CH3 प्लस Cl2 बनाएंगे, क्या देगा? CH3 CH2 Cl प्लस H। यहां पर अगर मैं इस कंपाउंड को उठाऊं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, यहां देखो हो क्या रहा, चीजों को देखो। एक हाइड्रोजन हट रहा है, एक हेलोजन जुड़ रहा है। क्लोरीन क्या एक हेलोजन ही तो है। एक हाइड्रोजन हट रहा है और एक क्लोरीन जुड़ रहा है,
तो यहाँ पर क्या बना, हेलो अल्केन। क्या बना, हेलो अल्केन। यही तो आपको इतनी देर से बता रहे थे कि एक हाइड्रोजन का हटना और एक हेलोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, हेलो अल्केन बना। और अगर मैं यहाँ पर इस कार्बन की बात करूँ, इसको अगर सिंपल से बनाऊँ तो CH इस कार्बन की बात कर रहा हूँ। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आपका कैसा है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 ही तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, 1 2 3 4, इस कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। मतलब हेलो अल्केन जो आपके कंपाउंड होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। क्लियर है यहां तक, पहले ये बताओ। तो आप लोगों को अब से ध्यान रखना है कि हेलो अल्केन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। अब मान लो आपसे किसी और कंपाउंड की बात करूं, मान लो ये कार्बन है, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ये क्लोरीन जुड़ा। अब एक बात ध्यान रखना, हेलो अल्केन का मतलब होता है एक एक अल्केन में से एक हाइड्रोजन का हटना और एक हेलोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है आपका, हेलो अल्केन। अब इस अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, यहां पर एक कार्बन होगा, यहां भी एक कार्बन, यहां भी और यहां भी और यहां। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस तरीके से है कुछ, इस कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड्स, 1 2 3 4, लेकिन इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। ये जो आपका कंपाउंड है ये आपका है हेलोअरीन्स। तो आपको इतना ध्यान रखना बस अभी के लिए कि जो भी आपका हेलो अल्केन होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। जो भी आपका हेलोअरीन होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। ये एक सिंपल सा रीजन है या सिंपल सा एक टॉपिक है जो कि हेलो अल्केन और हेलोअरीन को डिस्टिंग्विश करता है। काफी बार पेपर में पूछा गया है कि हेलो अल्केन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, और या फिर ऐसे पूछते क्वेश्चन को, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हेलो अल्केन और हेलोअरीन को डिफरेंशिएट कीजिए। तो आप बता सकते हो कि हेलो अल्केन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कितनी होती है, sp3, और हेलोअरीन की कितनी होती है, sp2। क्या यहां तक क्लियर हुआ। तो अभी तक हमने पढ़ा कि हेलो अल्केन का मतलब क्या। हेलो अल्केन का सिंपल सा मतलब है किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन का हटना और एक हेलोजन का जोड़ना ही क्या कहलाता है आपका, हेलो अल्केन। सेकेंड, हमने समझा कि हेलो अल्केन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3, और हेलो अरीन की क्या होती है, sp2। अब हम लोग हेलो अल्केन को क्लासीफाई करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू क्लासीफाई द हेलो अल्केन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन, ये हमारा टॉपिक रहेगा कि हेलो अल्केन को हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते। जो सबसे पहला क्लासीफाई करने का तरीका है वो हमारे पास है एलिफेटिक हाइड्रोजन कंपाउंड या कहें हेलोजन कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन में जो आपका सबसे पहला क्लासीफाई आ रहा है या सबसे पहला पार्ट क्या आ रहा है, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड। भाई एलिफेटिक का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड होना, या कहें एक हमारे पास जब भी चेन होगी, क्या होगी, हमारे पास चेन होगी प्लस सिंगल बॉन्ड होगा, उसे हम बोलते हैं एलिफेटिक। नॉर्मल एलिफेटिक का मतलब होता है एक चेन होना। जैसे कि मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड है प्लस चेन भी है। देखो कार्बन के दो कंपाउंड मतलब दो कार्बन की चेन है। या फिर CH3 बॉन्ड CH CH3 Cl, ये भी मेरे पास हो सकता है। एक बात बताओ, ये जो हेलोजन है, ये हमारा जो हेलोजन है
ये जो हमारा हेलोजन है ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो हेलोजन है Cl एक हेलोजन है, ये हेलोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ इससे ही तो जुड़ा है, तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री। ये जो हेलोजन है ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, या फिर कहें जो हमारा हेलोजन क्या हुआ, दिक्कत होगी कुछ, ठीक है, या फिर हम यही बोल सकते हैं कि हमारा जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है। ये जो हमारा हेलोजन है Cl वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, जो हेलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक से ही तो जुड़ा हुआ है और कोई तो कार्बन नहीं है, तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री। आगे देखो, ये वाला हेलोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इससे और एक इससे, ये हो गया 2 डिग्री। पहले ये बताओ क्या आप लोगों को 1 डिग्री और 2 डिग्री का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब सुनो, अब उसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं CH3 इसकी बात करें तो ये वाला हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो ये कितना हो गया 3। पहले बताओ क्या ये सिंपल सा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री निकालना आपको क्लियर हुआ। ये जो मैंने आपको बताया ना, जहां पर आप सिंपल से सिंगल बॉन्ड देख रहे हो, जो जब भी आप किसी भी चेन में सिंगल बॉन्ड और हेलोजन को देखोगे तो आप इन सबको बोलोगे हेलो अल्केन, क्या बोलोगे, जब भी आप एक सिंपल सी कार्बन की चेन और एक हेलोजन जुड़ा हुआ देखोगे उसे हम क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन। सेकंड की बात कर रहे हैं, अब मान लो मेरे पास एक इस तरीके से कंपाउंड आता है CH3 बॉन्ड CH, यहां पर देखो कार्बन की चेन भी है हेलोजन भी है, लेकिन सिर्फ क्या ऐड हुआ, ये आपका हेलोजन है क्लोरीन, कार्बन की चेन भी है हेलोजन भी है, लेकिन सिर्फ क्या आया है, डबल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड आता है तो हम क्या यूज करते हैं, अल्कीन। 11th क्लास में पढ़ा हो अल्केन अल्कीन अल्काइन, जब डबल बॉन्ड आ गया तो क्या यूज होगा, अल्कीन। तो ये आपका हेलो अल्केन नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा हेलो अल्कीन। क्या ये चीज क्लियर हुई। और अगर मैं उसी तरह बात करूं, मान लो ये मेरे पास जैसे कि ये रहा, यहां पर देखो कार्बन की चेन भी है हेलोजन भी है हेलोजन भी है, लेकिन सिर्फ क्या ऐड हुआ है आपका, ट्रिपल बॉन्ड। जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हम क्या यूज करते हैं, अल्काइन। मतलब ना तो ये आपका हेलो अल्केन है ना ही हेलो अल्कीन है, अब ये क्या बन जाएगा, हेलो अल्काइन। क्या ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हुआ। अब ध्यान से, इसे हम हेलो अल्काइन भी बोलते हैं और साथ ही साथ इसे हेलो अरीन्स भी बोलते हैं, अल्काइंस भी बोलते हैं और अरीन्स भी बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनेंगे। हमने 3 सब्सटेंस देखे, हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन और हेलो अल्काइन। अब ध्यान से, हेलो अल्केन को हम लोग एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, ये इनके न्यू नेम है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। हेलो अल्केन को हम लोग एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। बात करें अगर हेलो अल्कीन की तो इसको हम लोग एल्कीनाइल भी बोलते हैं। अगर हेलो अरीन की बात करें तो हम इसे हैलाइड भी बोलते हैं। सिंपल से आपको ये 3 नाम याद रखनी है,
हेलो अल्केन को अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, हेलो अल्कीन को अल्किनिल बोलते हैं, और हेलो अरीन को या हेलो अल्काइन को अल्काइनिल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को? तो ये आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या क्या बताया था, हेलो अल्केन का मतलब क्या होता है। जब भी किसी नॉर्मल हेलोजन में से या अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हेलोजन को जोड़ दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन। फिर आप लोगों से क्लासिफिकेशन दिखाया, हेलो अल्केन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3। हेलो अरीन का क्या होता है, sp2। फिर आपको क्लासिफिकेशन सिखाया। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने क्या देखा, एलिफेटिक। मतलब कि एक चेन में जब कार्बन होगा तो उसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हिसाब से करा। फिर हम लोगों ने देखा अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे हेलो अल्केन बोलेंगे, डबल बॉन्ड है तो हेलो अल्कीन बोलेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम क्या बोल देंगे, हेलो अल्काइन। अब आप लोग देखो, अब हम इसका सेकंड क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमने कौन सा देखा था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने कौन सा देखा था, एलिफेटिक। सेकंड हम देखने जा रहे हैं एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड। भाई एलिफेटिक का मतलब था एक चेन में जब कार्बन अलाइन होंगे, चेन में होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, एलिफेट। एरोमेटिक का मतलब होता है चेन में ना होकर वो रिंग में होंगे, किसमें होंगे, रिंग में हो। एलिफेटिक में क्या था कि कार्बन चेन में अलाइन थे, यहाँ पर चेन में नहीं होंगे, एक रिंग में हो। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास ये कंपाउंड है, ये बेंजीन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सब में अगर आप देखो कार्बन आपके चेन में लाइंस नहीं है, ये सारे कार्बन आपके एक रिंग में है, एक रिंग बन रखी। और अगर आप एक और बात नोटिस करो कि जो ये आपके हेलोजन है, जो ये आपके हेलोजन से, ध्यान से सुनना, कि जो भी आपके हेलोजन्स है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। कैसे, ये कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से हेलोजन, डायरेक्टली इस कार्बन से हेलोजन, डायरेक्टली इस कार्बन से हेलोजन। तो अब ध्यान से सुनना, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें आपके हेलोजन डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड हो तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर हेलोजन, न्यूक्लियर हेलोजन या फिर अराइल हलाइड। एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड का मतलब होता है कि आपके कार्बन चेन में नहीं होंगे, रिंग में हो। रिंग में देखा तो जब भी कोई हेलोजन डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड हो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर हेलोजन या फिर अराइल हैलाइड। क्या ये चीज क्लियर हुई? अब मान लो सेकंड बात करेंगे, मेरे पास ये एक चेन रिंग, यहां पर क्या हो रहा था, रिंग से डायरेक्टली हेलोजन कम जुड़ा हुआ है, रिंग से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा हुआ है। यहां पर रिंग से डायरेक्टली हेलोजन नहीं जुड़ा हुआ है, रिंग के बाद एक कार्बन है, उस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, रिंग के बाद एक कार्बन है, उस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कोई भी चेन या ऐसा कोई भी रिंग जिसमें हेलोजन डायरेक्टली रिंग से ना जुड़ा हो तो इसे हम बोलते हैं साइड चेन हेलोजन। क्या बोलते हैं, साइड चेन हेलोजन। तो क्या ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हुआ? सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमने क्या देखा, एलिफेट, यानी जब कार्बन चेन्स में होंगे। सेकंड हमने कौन सा देखा, एरोमेटिक, यानी जब रिंग में होंगे। क्या ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ? तो ये तो हमने करा सिंपल सा क्लासिफिकेशन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं आप लोग। पहला क्लासिफिकेशन सबसे हमने कौन सा करा, एलिफेटिक। सेकंड क्लासिफिकेशन कौन सा करा, एरोमेटिक। अब थर्ड क्लासिफाई करने जा रहे हैं हम लोग
वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन सा करा था? एलिफेटिक। सेकंड कौन सा करा था? एरोमेटिक। थर्ड क्लासिफाई करने जा रहे हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब ध्यान से सुनना, आपको इतना तो पता है, इतना तो आपको पता है, अगर कोई भी कार्बन जो कि आपका sp3 है, हाइब्रिडाइज है, जो कि आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, उससे अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, कोई भी कार्बन अगर आपका वो sp3 हाइब्रिडाइज है, अगर उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तो इसे हम क्या बोलते हैं? हेलोअल्कीन। या आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, हेलोअल्केन के कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। आप सुनो, इसे हम लोग एल्काइल हैलाइड ही बोलते हैं, ये भी आपको बताया गया अभी। और आपको ये भी बताया है ये हेलोअल्केन आपका 3 तरीके का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब सेकंड देखें, सेकंड बात हम कर रहे हैं अलाइलिक हैलाइड की। अलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, ये कार्बन। अब ध्यान से सुनना, अलाइलिक हैलाइड का मतलब होता है कि जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसके पास डबल बॉन्ड, इसके पास भी डबल बॉन्ड, जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन का जुड़ा होना। अलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है? जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन जुड़ा होना क्या कहलाता है? हमारा अलाइलिक हैलाइड। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये है, ये हमारे पास एक कंपाउंड, ये डबल बॉन्ड, और ये जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट कार्बन पे ये हेलोजन का जुड़ा होना क्या कहलाता है? अलाइलिक हैलाइड। तो ये बताओ, अलाइलिक हैलाइड का सिंपल सा मतलब है जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा उसके नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन जुड़ा होगा। क्या ये सिंपल सा मीनिंग आपको क्लियर हुआ? अब हम लोग सेकेंड टाइप के बात करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या था? अलाइलिक का मतलब क्या था? जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन जुड़ा होगा। सेकंड बात करने जा रहे हैं हम लोग विनाइलिक हैलाइड की। विनाइलिक हैलाइड, इसका मतलब होता है जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पर हेलोजन जुड़ा होना। यहां देखो क्या हो रहा था, जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड था उसके नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन जुड़ा था। यहाँ जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके पास ही आपका हेलोजन जुड़ा है, तो क्या कहलाएगा? हमारा विनाइलिक हैलाइड। तो क्या ये सारे सिंपल से क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हुई? एक बात, ये जो आपका कार्बन है, अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, या फिर मैं आपसे सिंपल इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, वो क्या रहती है? sp। क्लियर है यहां तक? और अगर मैं क्लियर, मतलब अलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है? जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा उसी उसके बगल अगले वाले कार्बन के पास हेलोजन जुड़ा होगा। विनाइलिक का मतलब जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड उसी के पास हेलोजन जुड़ा होगा। क्या ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ? देखो, अब आपको बताना ये कौन सा क्या कंपाउंड है। ये
कौन सा कंपाउंड होगा, ये कौन सा कंपाउंड होगा, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, आपको ये क्वेश्चन करना। सिंपल से क्वेश्चन है, ट्राई करो। देखो ये आपका सिंपल सा होगा हेलो अल्केन, ये तो आपको पता है। कार्बन की चेन भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, हेलोजन भी है, क्या हो गया हेलो अल्केन। इसकी बात करें, जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी के पास हेलोजन जुड़ा हुआ है, विनाइलिक हलाइड। जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे हेलोजन का जुड़ाना क्या कहलाता है, विनाइलिक हलाइड। इस पे जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये भी विनाइलिक। जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, अलाइनिक। सिंपल से क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुए? ठीक। तो ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, कि क्या मतलब होता है हेलो अल्केन का, कितने तरीके का होता है, हेलो अल्केन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हेलो अरीन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। सिंपल से ये हमने थोड़े बहुत लॉजिक सीखे। अब हम लोग जो हमारे चैप्टर का इस टॉपिक का मेन जो आपका स्टार्ट होगा वो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। हेलो अल्केन की प्रिपरेशन कैसे करी जाती वो हम देखने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, आपकी एनसीईआरटी में हेलो अल्केन की प्रिपरेशन को लेकर 3 तरीके आपको दे रखे। फर्स्ट वन इज फ्रॉम हेलोजन एसिड, कि हेलोजन एसिड में से कैसे प्रिपरेशन करी जाए। हेलोजन एसिड पता क्या होता है, X आपका हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पहला ही। दूसरा तरीका होता है फ्रॉम इज, या फिर कहें एक्शन ऑफ फास्फोरस हलाइड्स। पहला तरीका आपको क्या बताया है, हेलोजन एसिड की मदद से हम लोग हेलो अल्केन को बना सकते हैं। सेकंड तरीका हमारा क्या है, फास्फोरस हलाइड से भी हम लोग हेलो अल्केन को बना सकते हैं। ये इसमें आप दो चीजें पढ़ोगे, PCl3, PCl5। थर्ड तरीका आपके पास है थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। 3 तरीके हैं आपके पास, आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम हेलोजन एसिड, द सेकेंड वन इज फ्रॉम एक्शन ऑफ फास्फोरस हलाइड्स, थर्ड वन इज फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। क्या ये सिंपल से तीनों चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, आप लोग सबसे पहले इसको नोट करिए। तो हम लोग अब इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला उठाएंगे फ्रॉम हेलोजन एसिड, फ्रॉम हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड से हम लोग हेलो अल्केन को कैसे बना सकते हैं उस चीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। मान लो मेरे पास कोई भी एक एल्कोहल है, मैंने उसे नाम दिया ROH। आपका R कुछ भी हो सकता है, CH3 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 CH2 बॉन्ड OH, CH3 CH2 बॉन्ड OH, CH3 OH। R आपका कोई भी सिंपल सा कंपाउंड हो सकता है। ये मेरा एक एल्कोहल है, इसमें मैंने जोड़ा हेलोजन एसिड। अब हेलोजन एसिड क्या होता है, HX, आपको भी बताया। ये हमारा क्या होता है, हेलोजन एसिड। तो ध्यान से सुना, रिएक्शन में होगा क्या, ध्यान से सुन। इसका जो एल्कोहल का जो OH है और इसका जो H है, ये आपस में कंबाइन होकर हमें बनाकर देंगे वाटर। क्या देंगे, वाटर। बचेगा क्या, R और X। तो ये ऐसे ही बन, सिंपल सा रिएक्शन है। एक हमारे पास एल्कोहल होगा, एक हेलोजन एसिड होगा, कंबाइन होंगे। इसका OH और इसका H कंबाइन होकर क्या देंगे, वाटर। और ये हमें क्या देगा, एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर होगा अभी।
मान लो मेरे पास CH3 बॉन्ड CH OH H X की जगह पे कुछ भी ले लो, Cl ले लिया मान लो मैंने, क्या होगा रिएक्शन में, ये OH और ये H कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, वाटर, और ये हमें क्या देगा, CH3 बॉन्ड CH2, यहां पर क्या बचेगा, Cl। अब देख लो, कार्बन की चेन भी है, हेलोजन भी है, एक हाइड्रोजन हटा है और एक क्लोरीन जुड़ा है, तो ये क्या बना हमारे पास, यही तो हमारा हेलो अल्केन हुआ। कार्बन की चेन भी है और आपका एक हेलोजन भी है, वही तो हमारा हेलो अल्केन हुआ। सबसे पहला क्लियर आपको हुआ कि किस तरह हम हेलोजन एसिड से आप लोग हेलो अल्केन को बना सकते हैं। क्या ये सिंपल सा लॉजिक क्लियर हुआ। अब सुन, अब मान लो मैं अगर आपसे बात करूं कि ये मेरे पास एक कंपाउंड, ये इसमें अगर मुझे HCl जोड़ना है तो वही सिंपल सा लॉजिक, ये से कंबाइन होकर क्या बना देगा, वाटर। तो क्या क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, यहां पर क्या जुड़ जाएगा, Cl, और क्या मिल जाएगा, सिंपल। उसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं, CH3 बॉन्ड CH CH3 CH3 CH2 OH प्लस HCl, ये हमें बनाकर क्या देगा, इसको भी जरा देखते हैं। अगर हम सिंपल सा लॉजिक लाइन क्या बन जाएगा, इससे ये कंबाइन होकर CH3 बॉन्ड CH CH2 Cl CH3, यही से भाई इस प्रोसेस के थ्रू तो यही होना चाहिए, इससे यहाँ से ये आपका OH हटेगा और आपका बन जाएगा, तो इस मैकेनिज्म के थ्रू तो यही होना चाहिए, यहाँ से ये OH इससे हटेगा और वाटर बनाएगा और ये Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा। अगर हम इसके प्रोसेस के थ्रू इसको और करेंगे तो ये गलत है, ये वाला क्वेश्चन इस कंसेप्ट के थ्रू नहीं हो सकता, गलत आंसर है ये, और यही क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। दिस वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन इन द बोर्ड। आपको रिएक्शन देगा और आपसे बोलेगा कि इसका प्रोडक्ट बनाकर दिखाएं, तो काफी बच्चे गलती करते हैं, यही मैकेनिज्म पढ़ के जाते हैं, OH और H हटाते हैं और ये बना देते हैं। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को करने से पहले इस एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड का एक मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पर आएंगे, तब आप लोगों को इस क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब सुनिए, अब हम लोग इसका मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं, मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से मान लो कि मेरे पास ये कंपाउंड है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH प्लस HCl। अब मुझे इतना तो पता है कि भाई ये OH से कंबाइन होकर क्या दे देगा मुझे, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl प्लस। ये तो सिर्फ शॉर्टकट तरीका है कि हाँ काफी कंडीशंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। OH H से कंबाइन होगा क्या बना देगा, वाटर, और Cl यहाँ पर जुड़कर क्या बना देगा, हेलो अल्कीन। लेकिन हर जगह काम नहीं करता, जैसा अभी हमने क्वेश्चन देखा वहां फेल कर गया है। तो अब इसका मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं। सुनिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ये जो CH3 CH2 OH, अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH जो होता है, यहां से ये बॉन्ड सबसे पहले टूटता है, सबसे पहले ये बॉन्ड टूटता है, टूटते ही इसके ऊपर साइन आता है पॉजिटिव, और जैसा कि हमें पता है OH के ऊपर साइन कौन सा होता है, हमने 10th क्लास से पढ़ा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस। तो OH के ऊपर साइन कौन सा है, नेगेटिव, इसके ऊपर सबसे पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है, HCl जो है ये भी अपने आप को तोड़ता है, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव। क्या ये सिंपल सा टूटना आपको क्लियर हुआ। फिर क्या होता है, अब यहां पर कॉम्बिनेशन शुरू होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। भाई ये जो है CH3 बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा है, पॉजिटिव साइन, और जब भी आपको ऐसे पॉजिटिव साइन मिले ये आपका बन जाता है कार्बोकटायन। क्या बनेगा, एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन
तो क्या बन गया कार्बोकटायन। ये कार्बोकटायन का साइन कौन सा है पॉजिटिव, किसको ढूंढेगा नेगेटिव वाले को, यानी Cl नेगेटिव। तो क्या बनेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। अब ये जुड़ेगा, अब ये जो H पॉजिटिव है ये जुड़ेगा OH नेगेटिव वाले से, तब जाके बनेगा बॉन्ड, और यही हमें प्रोडक्ट में मिलता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। सबसे पहले क्या होगा, जो आपका सिंपल सा ये अल्कोहल है वो टूटेगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पे, HCl भी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। उसके बाद ये से कंबाइन होगा, ये से कंबाइन आपको ये देगा। अब मैंने आपको बीच में टर्म बोली है कि ये जो CH3 बॉन्ड CH2 पॉजिटिव कार्बोकटायन बना है। अगर आपने 11th क्लास में कार्बोकटायन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो कार्बोकटायन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री। मतलब ध्यान से सुनना, मैं कैसे चीजों को लिंक करूंगा। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। मतलब यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो अपने आप, ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए स्टेबिलिटी ऑर्डर चेंज भी कर सकता है। अगर 1 डिग्री में है तो 2 डिग्री में अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, 2 डिग्री में है तो 3 डिग्री में अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। इसको पहले नोट करेंगे, अब हम उस क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक, ये हमारा सिंपल सा मैकेनिज्म था। अब हम उस क्वेश्चन पर आ रहे हैं। सॉरी, क्या क्वेश्चन था हमारा, CH3 CH2OH CH3 प्लस HCl। अगर मैकेनिज्म के थ्रू जाए तो क्या होगा, सबसे पहले ये अपने आप को तोड़ेगा किस चीज में, CH3 बॉन्ड CH3 CH2 ये आ जाएगा CH3 CH3 ये आपका कंपाउंड है। तो मैकेनिज्म के थ्रू सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ये अपने आप को तोड़ेगा CH2, इसके ऊपर साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव साइन। फिर क्या होगा, ये HCl अपने आप को तोड़ेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये तो आपको सिंपल सा पता है कि HCl अपने आप को तोड़ देगा किसके अंदर, H पॉजिटिव और Cl। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो ये कंपाउंड बनता है ये क्या होता है कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब यहीं से ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। किस तरह ये क्वेश्चन सिंपल मैकेनिज्म से नहीं हो सका, जो हम लोग H से OH जोड़ रहे थे, और क्यों ये सेकंड तरीके के मैकेनिज्म से हो रहा है। ठीक, अब देखो ये कंपाउंड हमारा बना है क्या, CH3 CH CH2 पॉजिटिव CH3। ये जो आपका कार्बोकटायन बना है ये कैसा कार्बोकटायन है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से 1 डिग्री। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन है वो डायरेक्टली की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से 1 डिग्री। अब एक बार ध्यान सुनना, अगर ये पॉजिटिव साइन यहां पर आ जाएगी, अगर ये पॉजिटिव साइन यहां पर आ जाए तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ जाएगा, 1 2 3, यानी 3 डिग्री हो जाएगा। और हमें पता है 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। क्या हो रहा है, क्या आप लोगों को ये चीज, अब सुन, अभी होगा ये, मान लो मैं ये पॉजिटिव साइन यहां पर लाना चाहता हूं। अभी मैं क्या करना चाहता हूं, ये पॉजिटिव साइन यहां पर लाना चाहता हूं। अब देख रहे हैं यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा एक प्रोसेस जिसका नाम है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट नाम है उस प्रोसेस का। उसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव साइन उठकर यहां पर आ जाएगा। अगर आप किसी चीज को लेकर आ रहे हो तो आपको बदले में कुछ देना भी पड़ेगा। यदि आप कोई चीज लेकर आ रहे हो तो आपको बदले में देना भी पड़ेगा। पॉजिटिव साइन उठकर आ रहा है तो ये पूरा CH3 ग्रुप उठकर इसके पीछे चला जाए।
सुनो क्या हो रहा है, पॉजिटिव साइन पूरा उठकर यहाँ पर आ रहा है, तो ये कंपाउंड पूरा उठकर कहाँ पर जाएगा, यहाँ। क्या बनेगा न्यू कंपाउंड, CH3 ये वाला एज इट इज, CH2। अब ये CH3 पूरा उठकर यहाँ पर आ गया है तो क्या बन जाएगा, CH3, इसके ऊपर CH3 और पॉजिटिव साइन कहाँ पर आ गया। अब बताओ ये कौन सा डिग्री है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 3 डिग्री। आप बताओ क्या ये चीज क्लियर हुई। और ये अरेंजमेंट है। अब सुनो, अब क्या होगा, अब आपका कॉम्बिनेशन वाली टर्म आएगी। ये कंपाउंड जो बना है, HCl किस में टूटा था, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये कंबाइन होगा अब Cl नेगेटिव से, तो जुड़ेगा, क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH, CH2 CH3, पॉजिटिव साइन यहाँ पर है तो Cl नेगेटिव यहीं पर जुड़ेगा। यही आपका लॉजिक है कि Cl यहाँ पर कंबाइन ना होकर, पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ रहा था, यहाँ कंबाइन हो रहा था, अब यहाँ कंबाइन नहीं होगा, यहाँ पर कंबाइन। और यही क्वेश्चन काफी बार बोर्ड में पूछा गया। तो क्या ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि हेलोजन एसिड से हम लोग कैसे कंपाउंड को बना सकते हैं, हेलो अल्केन को बना सकते हैं। क्या ये सारी चीजें क्लियर है जो अभी आपको आज पढ़ाई गई। ओके क्लास, तो आज आप लोगों को हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, और उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम इसके बचे हुए 2 टॉपिक को भी कवर करेंगे, किस तरह हम फास्फोरस हलाइड से थायोनिल क्लोराइड से बना सकते हैं हेलो अल्केन को, और नए टर्म की ओर बढ़ रहे हैं। तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।